37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा यूनिवर्सिटी तालेगांव में दोनों ही टीमें तैयार। मध्य प्रदेश के सामने है एसएससीबी सर्विस। शंकर पांडे पहली बाउट के लिए तैयार मध्य प्रदेश की ओर से और इनका सामना करेंगे चिंगाखम जेटली सिंह। रेफरी बोलेंगे एंड गार्ड कि आप तैयार हो जाइए। उसके बाद ईतू प्रे और रिस्पॉन्ड में प्लेयर बोलते हैं प्रे कि हम तैयार हैं। आले और इसी के साथ ये पहली बाउट का खेल शुरू। 3 निर्धारित मिनट हैं। आपको 5 अंक हासिल करने हैं। जो भी खिलाड़ी पहले 5 अंक हासिल करेगा ये बाउट यहीं समाप्त हो जाएगी। फिर क्लॉक के टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप 5 अंक हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर ये क्लॉक चलेगी और फिर 3 मिनट की अवधि तक आपको खेलना होगा। ये बहुत अच्छा प्रिपेयर और उसी का नतीजा 1 अंक, पहला अंक एसएससीबी के लिए। इपे फेंसिंग का ये मुकाबला है और फेंसिंग की बारीकियों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ चुके हैं चरणजीत कौर, चंडीगढ़ से हैं, खेल विशेषज्ञ। चरणजीत, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू कौशिक। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईपे में अगर आप पेसिमिस्ट हो जाते हैं, 1 मिनट तक अटैक नहीं करते हैं, तो आपको एक कार्ड दिया जाता है और इस बार लगातार एक के बाद विजयी हुंकार भी एसएससीबी की। 2 अंकों की बढ़त पहली बाउट। चरणजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रेटजी रहती है, जो रणनीति होती है प्लेयर की, वो किस टाइप के अटैक पहली बाउट में या दूसरी में, तीसरी में, या क्या फिर बदलते हैं या सेम पूरे मैच में वही रहता है? थोड़ा बताइए विस्तार से। इसी के साथ 3 पॉइंट की लीड ले ली है सर्विस ने। कौशिक, ये इपी इवेंट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें टारगेट एरिया बहुत बड़ा है। आप हेड से लेके टो तक कहीं भी हिट कर सकते हैं। तो हर एक फेंसर ओपोनेंट के हिसाब से खेलता है, या फेंसर जो प्रेशर है वो ऐसे डालता है कि ओपोनेंट को अपने हिसाब से खिलाने की कोशिश करता है और पुश बैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ओपोनेंट कैसा है। कई बार अच्छे अटैकर आपको मिल जाते हैं, तो जो दूसरा फेंसर है वो कोशिश करता है या काउंटर अटैक लेके या पेरी रिपोज करके या उससे पहले टेम्पो हिट करके जो पॉइंट ले। और कई बार ऐसे होता है कि जो मेन फेंसर जो लीड पे कर रहा है उसका वो इंडिया लेवल पे खेला होता है, तो कई बार साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाता है कंपटीशन में कि ये अभी अच्छे लेवल पे खेल के आया। तो ये देखिए, जेटली बहुत ही अच्छे फेंसर हैं, काफ़ी सालों से चैम्पियन रह रहे हैं, फाइनल्स खेल रहे हैं। जी हाँ, इसी के साथ ये जो पहली बाउट है इसको सील किया है। 5 अंक हासिल किए और जबकि मध्य प्रदेश 0, तो 0 के मुकाबले 5 अंक पहली बाउट के समाप्त होने तक। दूसरी बाउट के लिए अमित सिंह गोसाई और उनके सामने हैं पंकज कुमार शर्मा एसएससीबी के। पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण इस मुकाबले में, ईपी में खासकर बहुत बड़ी भूमिका। और यहाँ 1 अंक हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। दूसरी बाउट में जो क्लॉक है निरंतर चलते हुए
3 मिनट निर्धारित, और अगर मध्य प्रदेश को वापसी करनी है तो 10 अंक हासिल करने होंगे इस बाउट को सील करने के लिए। प्रिपरेशन लगातार एसएससीबी की बहुत तेज़ी से आगे, और ये देखिए एक तरीके से भांप रहे हैं एक दूसरे को, और इस बीच चतुराई से एक अंक निकाल लिया। दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक अंक अवार्ड किया गया है। दबदबा रहता है सर्विस का खेलों में, और यहाँ भी वही देखने को मिला है। कल भी हमने देखा था फॉइल में, एक बार पिछड़ते हुए और उसके बाद गोल्ड मेडल अपने नाम किया था सर्विस ने, और दूसरी जो ये बाउट है इसको भी जीत लिया है। रेफरी का इशारा, अटैक तुश मींस पॉइंट गया है सर्विसेज के लिए। दूसरी बाउट का खेल समाप्त होने तक 10 एसएससीबी 2 मध्य प्रदेश। खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ क्या है बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं चरणजीत से, एसएससीबी के खिलाड़ियों में कितना दमखम है। देखिए कौशिक, एसएससीबी पूरे देश से चुन के आते हैं। एसएससीबी में चारों ही खिलाड़ी जो एसएससीबी के हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं। इसमें पंकज है और सुनील है। सुनील तो बहुत सालों से खेल रहा है और फाइनल्स खेल रहा है। इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिला है इनको, तो सारे ही बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिला है, बहुत कंपटीशन इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे भी खेले हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत एक्सपीरियंस टीम है ये। और इसी के साथ एक अंक और एसएससीबी के लिए सुनील कुमार ने ये अंक हासिल किया है। अंक बटोरने की जिम्मेदारी सुनील कुमार के पास, और वो इसे बखूबी निभा भी रहे हैं। मात्र एक अंक और इस बाउट को भी सील कर देगा एसएससीबी। जी हाँ, दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक अंक और, लेकिन जैसे कि 15 अंक हम देख रहे हैं एसएससीबी के लिए हासिल हो चुके हैं, तो ये तीसरी बाउट यहीं समाप्त। 1 मिनट 12 सेकंड का खेल शेष, लेकिन बाउट समाप्त। तीसरी बाउट की समाप्ति पर एसएससीबी 15 है, मध्य प्रदेश 5। फाइनल की चौथी बाउट शुरू होते हुए पहले की जो 3 बाउट है उसमें डोमिनेंस देखने को मिली है एसएससीबी की 15 अंक, जबकि मध्य प्रदेश के मात्र 5। 10 अंकों की विशाल बढ़त, और यहाँ भी बहुत खूबसूरती से प्रिपरेशन करते हुए पंकज कुमार शर्मा, लेकिन इस बार अंक मध्य प्रदेश के खाते में जुड़ेगा। अगर वापसी करनी है तो वाकई कोई चमत्कारिक प्रदर्शन ज़रूर करना होगा मध्य प्रदेश को, क्योंकि अभी तक तो ये मुकाबला एक तरफा रहा है। बहुत बढ़िया चतुराई से छकाते हुए अंक बटोरने की कोशिश थी ये। चुस्ती, फुर्ती, मेंटल टफनेस, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, सभी का परिचय देते हुए पंकज कुमार शर्मा और इस बार आगे बढ़े और उसका रिजल्ट भी फ्रूटफुल। 1 अंक और मिलेगा मध्य प्रदेश को। शंकर पांडे, और अंतिम क्षणों में 1 अंक और पंकज कुमार शर्मा के लिए। 8 सेकंड का खेल अभी भी बाकी। इस चौथे बाउट में देखना होगा 8 सेकंड पहले ख़त्म होंगे या 1 पॉइंट एसएससीबी के लिए होगा, क्योंकि 20 अंक चाहिए इस बाउट की समाप्ति के लिए, या समय। जी नहीं, अंक इस बार मध्य प्रदेश के लिए। चौथी बाउट की समाप्ति पर एसएससीबी 19, मध्य प्रदेश 9। पांचवी बाउट अमित सिंह गोसाई, अंकित शर्मा स्कोर बोर्ड पर दिखाया गया है और उनके सामने जेटली।
जी हाँ, अंक मध्य प्रदेश के लिए। 22वां अंक सर्विसेज के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया इस अंक का। 5वीं बाउट चल रही है। फाइनल ये मुकाबला है मैन एपे टीम का फेंसिंग का। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023 और ये कूट डुबले के जरिए दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक अंक और मिला। 43 स्पोर्ट्स, 10,000 से ज़्यादा एथलीट, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इन खेलों में। बहुत बड़ा यह मंच है। 24 पर पहुंच गया है एसएससीबी। 5वीं बाउट, 12 के मुकाबले 24, आधे से ज़्यादा की लीड, एक तरफा खेल। ऐसा लगा ही नहीं कि टक्कर दे रहा है मध्य प्रदेश। शुरू से हावी एसएससीबी। क्या बात है। ये रन ऑफ के एरिया तक धकेलने में कामयाबी जरूर, लेकिन पॉइंट एक एक दोनों ही खिलाड़ियों को। और ये देखिए हुंकार जेट ली की। जी हाँ, 25 क्यों ना हो, 5 बाउट 25 अंक मैक्सिमम हासिल किया है एसएससीबी ने। 9 बाउट ये होंगी और 5 पॉइंट मैक्सिमम प्रत्येक बाउट में आपको लेने होते हैं और इसी तरीके से ये गिनती जाती है 45 तक। जैसे ही 9वीं बाउट में 45 पॉइंट्स होंगे वो टीम विजेता घोषित होगी। और इस बार ये अंक दोनों ही टीमों के लिए। कॉप डुबले 14 मध्य प्रदेश, 26 एसएससीबी। और 30 अंक इस छठी बाउट के हासिल कर लिए हैं। 5 अंक पर बाउट आपको लेने होते हैं। तो 6 बाउट समाप्त होने तक एसएससीबी का स्कोर 30, मध्य प्रदेश 17 है। और इसी के साथ ये 7वीं बाउट में शुरुआती अंक हासिल करने में कामयाबी ऐसा लगा था कि है। लाइट जली लेकिन अंक दिया नहीं गया है। स्कोर अभी भी इजाफा जो देखने को मिल रहा है वो एसएससीबी के स्कोर में ही देखने को मिल रहा है। 31 पर जा पहुंचा है और मध्य प्रदेश अभी भी 18 पर अटका हुआ है। प्रिपरेशन की आगे बढ़े पंकज कुमार शर्मा, सामने अंकित शर्मा, शर्मा वर्सेस शर्मा। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक बढ़त, जी हाँ, उसी का परिणाम 1 अंक और एसएससीबी के लिए 32 पर। और एक तरीके से जो है गिरफ्त में ले लिया है इस मुकाबले को एसएससीबी ने। इस बार 1 अंक निश्चित तौर पर बढ़िया प्रयास था। ये एब्डोमेन से आसपास हिट किया और अंक बटोरा 19 पर मध्य प्रदेश। 34 पर पहुंच गया है एसएससीबी का स्कोर। 1 अंक मात्र और चाहिए इस बाउट को सील करने के लिए। मैक्सिमम जो है वो 35। और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़े और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी उन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पंकज कुमार शर्मा 35। 7वीं बाउट की समाप्ति पर एसएससीबी का स्कोर 35, मध्य प्रदेश 19। 8वीं बाउट में जो दरकार है 5 अंकों की एसएससीबी के लिए इस बाउट को सील करने के लिए, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सुनील कुमार और उनका सामना कर रहे हैं शंकर पांडे। बहुत बड़ी लीड ले ली है। जो पहली बाउट में ली थी उसको लगातार बढ़ाते चले गए।
एसएससीबी के खिलाड़ी, और एक तरीके से मध्य प्रदेश 34 के मुकाबले 45 से जीता था सेमीफाइनल मुकाबला, तेलंगाना को हराया था। लेकिन यहाँ एकदम जैसे हथियार डाल दिए हों, लगातार प्रिपरेशन अटैक के लिए जा रहे हैं। प्रायोरिटी दी जाती है फेंसिंग में अटैक को, जो पहले मारता है पॉइंट उसका। रन ऑफ के एरिया तक धकेलने में कामयाब हैं। अगर एंड ऑफ पिस्ट तक ले जाते हैं अपने अपोनेंट को आप, तो एक पॉइंट आपको मिलता है, और इस बार ये कॉप डुबले। दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक अंक। 21 मध्य प्रदेश 36। एक पॉइंट और। आले, रेफरी आले मींस शुरू कीजिए। निर्धारित 3 मिनट बाउट के समाप्त। एक ही अंक बटोरा है इस बाउट में। इससे पहले जो बाउट हुई है उसमें निर्धारित जो 5 अंक आप ले सकते हैं मैक्सिमम, वो हासिल करने में कामयाब रही थी एसएससीबी। लेकिन इस बाउट में मात्र 1 अंक लिया है। पिस्ट पर हैं एसएससीबी के जेट ली, और उनका सामना करेंगे अमित सिंह गोसाई। इस बाउट में अगर एसएससीबी को ये मुकाबला निर्धारित 3 मिनट ख़त्म होने से पहले सील करना है तो लेने होंगे 9 अंक। 45 का आंकड़ा आपको छूना ही होगा, और नहीं तो ये जो निर्धारित 3 मिनट हैं इसकी समाप्ति पर जिस भी टीम का स्कोर हाई होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। और ये कोई बताने की बात तो नहीं है कि अंक किसके ज़्यादा हैं। 37 पर पहुंच गया है स्कोर एसएससीबी का। बहुत बढ़िया अटैक किया था, साइड से अटैक किया था, लेकिन साइड अटैक का तो पॉइंट होता ही नहीं है एपे में। सिर्फ जो ये टिप होती है ब्लेड की, सॉर्ड की, इसको प्रेस करके ही आप अंक ले सकते हैं। और इस बार वो कामयाबी, वो अंक ढूंढने में कामयाब रहे हैं जेटली। स्कोर भी हो गया है 38। गोल्ड मेडल ये मैच है। मध्य प्रदेश का जो प्रदर्शन रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है, और उसी का ये परिणाम के फाइनल तक पहुंचे हैं। लेकिन फाइनल में पूरी तरह हावी एसएससीबी। 1 अंक और। 39 एसएससीबी। 1 अंक और। लगा ऐसा। साइड से टच करके आपको अंक नहीं मिलता है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो आप बनाते ही हैं, क्योंकि अटैक डराता है अपोनेंट को, और वही स्ट्रेटजी अपनाई है यहाँ पर जेट ली ने। और अब ये आखिरी मिनट इस मुकाबले का, 9वीं बाउट का, निर्धारित 3 मिनट का आखिरी मिनट। तेजी से ये देखिए लगा के क्रॉस करेंगे, किया नहीं। फिलहाल 1 अंक का इजाफा और मध्य प्रदेश के स्कोर में देखने को मिला। जी हाँ, 28 पर पहुंचा है मध्य प्रदेश। मोहर नहीं लगाई। जी हाँ, 1 अंक और एसएससीबी के लिए। और इसी के साथ जेटली ने इस 9वीं बाउट को सील किया है एसएससीबी के लिए। 31 के मुकाबले 45 अंक से इस मुकाबले को, फाइनल मुकाबले को, मैनीपे टीम के फेंसिंग के इस मुकाबले को जीत लिया है एसएससीबी ने।
और ये विजयी खिलाड़ी पंकज कुमार शर्मा, सुनील कुमार, चंघम जेटली सिंह और रिजर्व खिलाड़ी थे भूपेंद्र सिंह लेशराम। ये विजेता हाथ उठाते हुए विजयी मुस्कान चेहरे पर, और ये सिल्वर मेडल विजेता टीम मध्य प्रदेश अंकित शर्मा, अमित सिंह गोसाई, शंकर पांडे और रिजर्व खिलाड़ी मोहित श्रीवास। Starting with the category men AP team. Ladies and gentlemen, the winner of the bronze medal. Please put your hands together for Team Telangana. I would like to request Gaganathan sir to kindly present the medal to the winners. And now, I would like to request Mohit Ashwini sir to kindly present the souvenir to the bronze medal winners. And now, one more time, the winner of the bronze medal. Please put your hands together for Team Manipur. I would like to request Gaganathan sir to kindly present the bronze medal to the winners. And now it is time for the winner of the silver medal. Please put your hands together for Team Madhya Pradesh. And now, ladies and gentlemen, the moment you all have been waiting for. It is time to declare the winner of the gold medal at the 37th National Games Goa 2023. Please put your hands together for Team Southern Sports Control Board, everybody! I would now request Gaganathan sir to kindly present the gold medal to the winners. I will now request Mohit Ashwini sir to kindly present the souvenir to our gold medal winners.